हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। पहले इसको हम लोग समझ लेंगे कि इसके एक एक स्टेप को, और उसके बाद एनसीईआरटी से हर एक लाइन की रीडिंग भी कर लेंगे और एनसीईआरटी से भी समझ लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम बात करें ट्रांसलेशन से पहले कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। हमारी बॉडी में या किसी भी जीव की बॉडी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। बात करें हम इस डीएनए की, तो इस डीएनए के पास ही जितनी इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के पास होती हैं। ये डीएनए इन इन्फॉर्मेशंस को कोड के फॉर्म में, कुछ कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में एमआरएनए को देता है। ये हमने बनाया जो कि एमआरएनए है, इस एमआरएनए को देता है। ये एमआरएनए जो है इन कोडिंग सीक्वेंस की हेल्प से जो है प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है। तो देख पा रहे हैं आप कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल ने एमआरएनए को बनाया है। डीएनए से एमआरएनए जो बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए बन जाती है, तब ये एमआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करती है एमआरएनए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हम लोगों को यहाँ पे आज जो टॉपिक डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है हमको आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, यानी कि ये प्रोसेस हम लोगों को पढ़नी है। इस प्रोसेस में एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। तो पढ़ना है हम लोगों को ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होती है, इस बात को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन है क्या। इसके बारे में बात करते हैं बस कुछ 1-2 मिनट। तो बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड की चेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ये एमआरएनए है, ये हमारे पास एमआरएनए है। इस एमआरएनए के ऊपर, एक मिनट फिर से दिखाते हैं आपको, ये हमारे पास एमआरएनए है। इस एमआरएनए के ऊपर जो है बहुत सारे सीक्वेंस पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एयूजी प्रेजेंट है सीक्वेंस, ट्रिपल सी प्रेजेंट है, जीयूजी प्रेजेंट है। तो इन सीक्वेंसेस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड हैं ये। तो ये जेनेटिक कोड, इनकी हर एक की एक वैल्यू होती है, और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ये आप लोग जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे। तो ये जेनेटिक कोड जैसे एयूजी है, ये एयूजी जो कोड एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट है, ये एयूजी कोड जब जो है प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो एयूजी कोड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, यस, ये कोड करेगा मेथियोनिन अमीनो एसिड को। ऐसे ही जो ट्रिपल सी है, ये कोड करता है प्रोलीन अमीनो एसिड को। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो एक चार्ट बना हुआ है वहाँ पे जेनेटिक कोड का, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये जो है, जो कोडिंग सीक्वेंस एमआरएनए के ऊपर पाए जाते हैं, एमआरएनए जिसकी डायरेक्शन 5-3 है, ये कोडिंग जो सीक्वेंस पाए जाते हैं एयूजी, ट्रिपल सी, जीयूजी, इस तरीके से बहुत सारे सीक्वेंस पाए जाते हैं। ये सीक्वेंस जो है, ये कोड जो है, जिनको बोलते हैं जेनेटिक कोड, ये कोड जो है बनाते हैं या देते हैं डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स को। जैसे कि एयूजी देता है मेथियोनिन को, ट्रिपल सी देता है प्रोलीन को, जीयूजी देता है बेरिलिन को। तो ये डिफरेंट जो अमीनो एसिड बनते हैं, ये अमीनो एसिड बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे सीक्वेंस लगे हुए हैं, बहुत सारे कोडान लगे हुए हैं। तो बहुत सारे कोडान से यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ अमीनो एसिड बन रहे हैं, मेथियोनिन बन रही है अमीनो एसिड, प्रोलीन बन रही है, ग्लाइसिन बन रही है, या एलेनिन बन रही है। इस तरीके से अमीनो एसिड बन रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो अमीनो एसिड हैं, इन अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और चूंकि यहाँ पे पेप्टाइड 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 इस तरीके से बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, तो इसलिए कहते हैं ये पॉलीपेप्टाइड की एक चेन हो गई। पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड की एक चेन बन गई। इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। और इस पूरी चेन को ही बोलते हैं प्रोटीन है। ये पूरी चेन ही कहलाती है प्रोटीन। यानी कि अमीनो एसिड बनाते हैं एक पॉलीमर, और उस पॉलीमर को ही बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन मेरे ख्याल समझ में आ गया हो आपको। अब जो है हम लोग देखते हैं कि एमआरएनए जो है किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस करती है, एमआरएनए से कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को समझने के लिए हमें देखना होगा कि एमआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एमआरएनए जिसको डीएनए ने बनाया है, इस एमआरएनए के पास ही वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से बनना होता है प्रोटीन को, जिसकी वजह से बननी होती है अमीनो एसिड की चेन को, जिसकी वजह से बननी होती है पॉलीपेप्टाइड चेन को। बात करें हम इस एमआरएनए की, तो इस एमआरएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इस एमआरएनए को बोलते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशनल एमआरएनए या इन्फॉर्मेशनल आरएनए। जो एमआरएनए होती है, इसमें एक तरफ डायरेक्शन होती है 5'
और एक तरफ डायरेक्शन होती है 3'। इस mRNA के ऊपर बहुत सारे अमीनो एसिड लगे होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला अमीनो एसिड लगा होता है वो जो है मेथियोनिन अमीनो एसिड होता है, या मेथियोनिन को कोड करने वाला कोडान लगा होता है। तो फर्स्ट कोडान जो होता है इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडान, और जो लास्ट में कोडान होता है उसको बोलते हैं स्टॉप कोडान। जब ये स्टॉप कोडान आ जाता है सिस्टम में तो उसके आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, उसको वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। और स्टार्ट कोडान वो जगह है जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो किसी भी mRNA में पहले एक स्टार्ट कोडान होता है और अंत में एक स्टॉप कोडान होता है। बीच में बहुत सारे कोडान होते हैं, जैसे कि ट्रिपल जी, GAG, GUG, इस तरीके से बहुत सारे कोडान हो सकते हैं। या फिर जो है इसके अलावा CCC, बहुत सारे कोडान हो सकते हैं बीच में या होते हैं, लेकिन शुरुआत में हमेशा AUG होता है। AUG हमेशा होता है शुरू में, इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडान। और स्टॉप कोडान 3 टाइप के होते हैं, या तो ये हो सकते हैं UAA, या हो सकते हैं ये UAG, या ये हो सकते हैं UGA। तो 3 टाइप के स्टॉप कोडान होते हैं, UAA होता है, UAG होता है और UGA होते हैं। तो इन स्टॉप कोडान को बोलते हैं हम लोग नॉनसेंस कोडान। ये नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, इनसे कोई प्रोटीन वाला पार्ट यानी अमीनो एसिड वाला अमीनो एसिड नहीं बनता। इसलिए जब जो है यहाँ तक प्रोसेस पहुँचती है UAA तक, स्टॉप कोडान तक, या UAG तक, या UGA तक, तब इसके आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। अभी हम लोग बात कर रहे हैं mRNA के स्ट्रक्चर की। बात करें हम mRNA की, तो mRNA में पढ़ लिया हमने कि सबसे पहला कोडान स्टार्ट कोडान होता है और लास्ट में जो कोडान होता है वो स्टॉप कोडान होता है। वो स्टॉप कोडान 3 टाइप के हो सकते हैं, UAA हो सकता है, UAG हो सकता है, या UGA हो सकता है। आगे हम बात करें तो स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान, स्टार्ट कोडान से पहले ये इतना रीजन, स्टॉप कोडान के बाद थोड़ा सा रीजन जो प्रेजेंट है, इस इतने रीजन को बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, या इसको बोलते हैं UTRs। अनट्रांसलेटेड रीजन्स या UTRs बोलते हैं। ये जो है स्टार्ट से पहले है और स्टॉप कोडान के बाद में रीजन है। और इन रीजन का ट्रांसलेशन नहीं होता, इन रीजन से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, लेकिन इनका फंक्शन है। क्या फंक्शन है इनका? फंक्शन है ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी टू mRNA एंड इंक्रीज ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी, यानी कि ये mRNA को स्टेबिलिटी देते हैं और साथ ही साथ ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। ये काम होता है किसका? UTRs का, अनट्रांसलेटेड रीजन्स का। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप हैं। तो इस प्रोसेस में जो स्टेप है उसमें पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। अब अमीनो एसिड कैसे एक्टिवेट होगा इसके बारे में बात करें तो अमीनो एसिड जो है कैसे एक्टिवेट होता है। तो अमीनो एसिड सबसे पहले हमारे पास सिस्टम में कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट है, एग्जाम्पल के लिए ग्लाइसिन है या मेथियोनिन है या फिर कोई भी अमीनो एसिड है, तो कैसे अमीनो एसिड एक्टिवेट होंगे उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अमीनो एसिड एक्टिवेशन के लिए हम बात करें तो आप जानते हैं एक्टिवेशन यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एक्टिवेट करने की, मतलब एनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड से जुड़ता है ATP, यानी कि ATP का खर्चा हो रहा है, ATP यहाँ पे यूज हो रही है। अमीनो एसिड जुड़ते हैं ATP से, साथ ही साथ यहाँ पे एक एंजाइम लगता है और उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम का एंजाइम लगता है और साथ ही साथ ATP लगती है, तो जो अमीनो एसिड है ये हो जाते हैं एक्टिवेट। तो अमीनो एसिड से जुड़ जाए ATP और एंजाइम लग जाए अमीनो एसाइल सिंथेटेज, तब जो है अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में, यानी कि अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है। और अमीनो एसिड जो एक्टिवेट हो चुके हैं, बहुत सारे सिस्टम में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइसिन, लाइसिन, इस तरीके से। तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया है तो इसका नाम हो गया एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड में ATP लग गई है और अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम यूज हो चुका है, लग चुका है। तो ये पॉइंट हो गया। अब जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड जो है अटैच होता है tRNA से। ये अमीनो एसिड अटैच होता है tRNA से
और ऐसे टीआरएनए को बोलते हैं हम लोग चार्ज टीआरएनए। यानी कि एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का जब टीआरएनए से अटैचमेंट होता है तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और ऐसे टीआरएनए को बोलते हैं चार्ज टीआरएनए। तो पहला स्टेप आपने देखा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें अमीनो एसिड प्लस एंजाइम प्लस एटीपी लगे। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्टिवेट अमीनो एसिड होगा ये जो है टीआरएनए से अटैच हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब जो है टीआरएनए से अमीनो एसिड कैसे अटैच होगा, क्यों अटैच होगा, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब अगला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। बात करें हम इनिशिएशन की, तो इनिशिएशन वाले स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले राइबोसोम की छोटी यूनिट, राइबोसोम में दो यूनिट होती हैं, एक होती है बड़ी यूनिट और एक होती है छोटी यूनिट। तो देख पा रहे हैं हम जो छोटी वाली यूनिट राइबोसोम की है वो अटैच है एमआरएनए से। तो राइबोसोम की छोटी यूनिट अटैच होती है एमआरएनए से। तो देख पा रहे हैं आप कि एमआरएनए बनी हुई है रेड कलर से 5' to 3', और राइबोसोम की छोटी यूनिट यानी जो कि ब्लैक कलर से दिख रही है आपको, ये छोटी यूनिट जो है जुड़ी हुई है, राइबोसोम की छोटी यूनिट जुड़ी हुई है एमआरएनए से। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है राइबोसोम की छोटी यूनिट अटैच होती है एमआरएनए से। फर्स्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं इनिशिएशन। इसमें होता क्या इनिशिएशन में, इनिशिएशन में यहाँ पे जो है जो एमआरएनए के ऊपर जो अमीनो एसिड है फर्स्ट, एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन है, जो कोड है फर्स्ट, उस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीआरएनए आता है। उसको भी देखेंगे हम लोग कैसे आता है। हमारे पास जो राइबोसोम प्रेजेंट है, इस राइबोसोम में 2 साइट पाई जाती हैं। जनरली 3 साइट होती हैं, लेकिन हम लोग जो है एनसीईआरटी के बहुत बाहर नहीं जाएंगे, जितना काम का है उतना ही पढ़ेंगे। तो राइबोसोम में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2 साइट होती हैं। एक साइट को बोलते हैं ए साइट और एक साइट को बोलते हैं पी साइट सॉरी। तो ये हमारे पास इतना जो जगह दिख रही है ए साइट है, और इधर वाली जगह जो दिख रही है वो पी साइट है। ऐसे नीचे भी ये पूरा ए साइट है, वो पूरा पी साइट है। बीच में पार्टीशन कर रखा है, इससे पता चल रहा है कि एक तरफ का साइट पी है, एक तरफ का साइट ए है। तो ये बात हुई। तो राइबोसोम में ए साइट होती है और पी साइट होती है। राइबोसोम की छोटी यूनिट अटैच होती है एमआरएनए से। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनिशिएशन। तो फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया आपने क्या, इनिशिएशन। एक सेकेंड, हाँ इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन कैसे होगी, इनिशिएशन में कुछ बातें और रह गई हैं। जैसे हमारे पास ये जो है हमारे पास एक कंप्लीट जो है इनिशिएशन स्टेप है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक एमआरएनए है 5' to 3', और इस एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस प्रेजेंट है। पहला सीक्वेंस है AUG, फिर जो है CCC है, फिर GUG है, फिर UAA है। इस तरीके से सीक्वेंस प्रेजेंट है इस एमआरएनए के ऊपर। सबसे पहले क्या होगा, जो पी साइट है, इस पी साइट में एक टीआरएनए आएगा। वो टीआरएनए ऐसा आएगा जो कि जो है मेथियोनिन को लेके आएगा। ये मेथियोनिन को लेके कौन आएगा, कैसे लेके आएगा, वास्तव में मेथियोनिन को लेके ये ऐसे आएगा क्योंकि जो है यहाँ पे जो पहला कोडॉन है AUG, ये कोड करता है मेथियोनिन को, और इस AUG को जो है AUG को कोड करेगा, पढ़ेगा टीआरएनए, और मेथियोनिन को लेके आएगा एक चार्ज मेथियोनिन को अमीनो एसिड को लेके आएगा कौन, टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं इसको। ये प्रोसेस कैसे होती है दिखाते हैं आपको, एक सेकेंड। ये हमारे पास एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर AUG है। सबसे पहले होता क्या है यहाँ पे कि जो है जब टीआरएनए को लेके आना है AUG कोडान के अकॉर्डिंग मेथियोनिन को, तो कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले एक टीआरएनए आता है, वो टीआरएनए जो है इंस्पेक्शन करता है इस पूरी एमआरएनए की लेंथ का। इसका इंस्पेक्शन करता है और देखता है कि जो है उसको AUG मिल गया। जब उसको AUG नाम का कोडान मिल जाता है, तब वो टीआरएनए, ये T फॉर टीआरएनए बनाया है, तब वो टीआरएनए इस AUG कोडान को रीड करता है। इसको रीड करने के लिए इस टीआरएनए में एक लूप होती है, उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप। इस एंटी कोडॉन लूप की हेल्प से इस AUG को रीड करता है। इसको जब रीड करता है तो उसको पता चलता है कि AUG जो है ये जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड मेथियोनिन के लिए होता है। जब ये टीआरएनए जो है रीड कर लेता है AUG को और जान जाता है कि ये मेथियोनिन के लिए है ये, तब ये टीआरएनए एक चार्ज अमीनो एसिड मेथियोनिन को अपने आप से अटैच करवाता है। ये जो है मेथियोनिन का अटैचमेंट जो है इस टीआरएनए के 3' आर्म पे होती है, या 3' वाले रीजन पे होती है टीआरएनए के।
और इसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ टी आर एन ए। कहने का मतलब ये है कि एक एम आर एन ए के ऊपर जो कोडान प्रेजेंट हैं, इन कोडान के अकॉर्डिंग टी आर एन ए को अमीनो एसिड लेके आने होते हैं। तो वही प्रोसेस है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेप में ट्रिपल जी है, ट्रिपल जी कोड करता है ग्लाइसिन को। तो जब टी आर एन ए आएगा इस ट्रिपल जी के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडान लूप लेके, तब जो है ये ट्रिपल जी को पहचानेगा और फिर जो है सिस्टम में या मीडियम में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो है ग्लाइसिन को लेके आएगा और ग्लाइसिन को अपने आप से अटैच करवा के लेके आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीआरएनए होता है ये जो है जेनेटिक कोड, ये जो जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है एमआरएनए के ऊपर, इस जेनेटिक कोड को टीआरएनए रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को कैरी करके लेके आता है। और आप जानते हैं अमीनो एसिड जब लेके आएगा तो अमीनो एसिड तो मिलके बनाते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ये हमारा चल रहा था, पहला स्टेप देखा हमने। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे पहला जो कोडान है वो दिख रहा है आपको AUG है, और AUG जो है ये कोडान होता है मेथियोनिन के लिए। तो एक टीआरएनए आएगा इसकी पी साइट में, और इस टीआरएनए में देख पा रहे हैं आप कि एम फॉर मेथियोनिन को लेके आया है ये। इसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन के बाद अब क्या होगा, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस इनिशिएशन स्टेप के बाद अब क्या होगा, अब जो है इस ए साइट में देख पा रहे हैं आप, ए साइट में देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पे ट्रिपल सी रीजन है। ट्रिपल सी का मतलब होता है प्रोलीन, याद कर लीजिए, जेनेटिक कोड वाले चार्ट में दे रखा है, ये प्रोलीन है। अब इस प्रोलीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक टीआरएनए आएगा, वो जो है इस प्रोलीन को पढ़ेगा अपनी एंटीकोडान लूप से। अब एंटीकोडान लूप से कैसे पढ़ता है वो उसके लिए आपको टीआरएनए पढ़ना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम। तो टीआरएनए की जो एंटीकोडान आर्म है वो इस ट्रिपल सी को रीड करेगी। जब इसको रीड करेगी तो ट्रिपल सी को जानेगी कि जो है प्रोलीन को कोड करता है ये, तब जो है यहाँ पे फिर वो टीआरएनए आएगा और प्रोलीन को लेके आएगा। किस तरीके से लेके आएगा आगे आपको दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे वो टीआरएनए आ चुका है और वो टीआरएनए जो है पी फॉर प्रोटीन को लेके आ गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि इस टीआरएनए और इस टीआरएनए पे मेथियोनिन है, और इधर वाले टीआरएनए पे आप देख पा रहे हैं कि जो है प्रोलीन है। अब होगा क्या यहाँ पे ये भी चार्ज टीआरएनए है, ये भी चार्ज टीआरएनए है। यहाँ पे प्रोलीन और मेथियोनिन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, प्रोलीन और मेथियोनिन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को बनाने के लिए राइबोसोम में प्रेजेंट है राइबोजाइम नाम का एंजाइम। राइबोजाइम नाम का एंजाइम जो है प्रोकैरियोट में जो प्रेजेंट होता है, राइबोजाइम नाम का एंजाइम, इस राइबोजाइम नाम के एंजाइम में 23S rRNA पाई जाती है। इस राइबोजाइम नाम के एंजाइम में 23S rRNA पाई जाती है, याद कर लीजिएगा। इस राइबोजाइम एंजाइम का दूसरा नाम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। यहाँ पे दूसरा नाम है इसका पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ये पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम या राइबोजाइम नाम का एंजाइम मेथियोनिन और प्रोलीन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं मेथियोनिन और प्रोलीन के बीच में बॉन्ड बन गया है। अब ये बॉन्ड बनने के बाद जो ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए और इस मेथियोनिन के बीच का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा। जब यहाँ से टूटेगा तो कुछ इस तरीके से ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए बॉन्ड यहाँ पे टी जो है टूट गया है, टी से एम अलग हो गया है, और टी से जब एम अलग हो जाएगा तो ये टी जो है ये फ्री हो जाएगा, और ये जो है इस पी साइड से एग्जिट साइड जो कि बताया नहीं हमने, पी साइड से बाहर आ जाएगा। पी साइड से जब बाहर आ जाएगा तो ये वाली जगह ये खाली हो जाएगी, और मेथियोनिन और प्रोलीन जो है यहाँ पे अटैच हो चुके हैं इस वाले टीआरएनए से, और बीच में जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो है अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये देख पा रहे हैं आप कि जगह ये खाली हो चुकी है, मेथियोनिन और प्रोलीन जो है ये जुड़े हुए हैं एक जगह पे। और अब जो है क्या होगा, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं अगला है जीयूजी कोड करता है प्रोलीन को। इसके लिए कोई टीआरएनए आएगा, उस टीआरएनए के आने से पहले ये जगह खाली हो चुकी है, ये जगह जो खाली हो चुकी है इस खाली जगह में ये वाला टीआरएनए आ जाएगा। ये वाला टीआरएनए जब इस खाली जगह में आएगा तो साथ में क्या लेके आया है, प्रोलीन और मेथियोनिन, दो अमीनो एसिड साथ में लेके आया है, ये इस जगह पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देख पा रहे हैं आप कि जो है वो टीआरएनए जो है
आ चुका है जिसमें प्रोलिन और मेथियोनिन है, और एक और टीआरएनए उसने आके रीड किया कि जीयूजी है यहाँ पे, वैलिन है, और वो जो टीआरएनए जो है वैलिन को लेके आ गया, और अब फिर से वही प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे जो है इस प्रोलीन और इस वैलिन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर से एंजाइम लगेगा राइबोजाइम 23S RNA या पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम लगेगा, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पे वैलिन, प्रोलीन, मेथियोनिन 3 अमीनो एसिड जुड़ गए हैं, और यहाँ वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ वाला बॉन्ड अलग हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, ये बॉन्ड बनाते हुए दिखाया गया यहाँ पे रेड कलर से, देख पा रहे हैं आप, बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे ये अलग हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद जो है पूरा पार्ट ये वाला टी फ्री हो गया, और ये जब टी फ्री हो गया ये वाला तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इस टी के पास जो है वैलिन, प्रोलीन, मेथियोनिन अमीनो एसिड है। अब क्या होगा, अब ये राइबोसोम और आगे बढ़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइबोसोम आगे बढ़ रहा है, राइबोसोम आगे बढ़ चला जाता है, ये राइबोसोम आगे बढ़ चला जाता है, और mRNA के ऊपर डिफरेंट सीक्वेंसेस इसके अकॉर्डिंग राइबोसोम के अंदर आते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस टीआरएनए से वैलिन है, प्रोलीन है, मेथियोनिन है, इस तरीके से जुड़ चुके हैं, और जीयूजी की कोडिंग खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यूएए मतलब जो कि एक स्टॉप कोडान है। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जब ये स्टॉप कोडान पे राइबोसोम पहुंचा आगे बढ़ते हुए, तो फिर जो है जो जीयूजी है जो इस तरफ था वो इस तरफ आ गया, ट्रिपल सी जो है वो भी पीछे होते चले गए, एयूजी बहुत आगे आ गया, मतलब इस तरफ आ गए क्योंकि ये आगे बढ़ा चला जा रहा है राइबोसोम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूएए आ गया। जो यूएए है इसको बोलते हैं स्टॉप कोडान। इस स्टॉप कोडान के लिए सिस्टम में कोई भी टीआरएनए नहीं होता। जब इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होगा तो इसको रीड करने के लिए कोई नहीं होगा। ऐसे केस में प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, अमीनो एसिड आपस में जुड़ना बंद हो जाएंगे, आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं रिलीज फैक्टर, और वो रिलीज फैक्टर जब आएगा तो वो रिलीज फैक्टर जो है यहाँ पे जो एक लंबी सी चेन बन जाती है, हमने 3 ही दिखाए हैं, बहुत लंबी सी चेन बन जाती है अमीनो एसिड्स की, ये सारी चेन बाहर आ जाती है, निकल जाती है, और इसी चेन को तो बोलते हैं प्रोटीन, या इसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि यहाँ पे बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जा रहा है बहुत सारा। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। तो ये थी पूरी प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस की। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट अभी रह गया, थोड़ा सा ये रह गया है कि पहले हम लोग थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करने के लिए बोला था मैंने। तो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हुए आप बता दें किस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। ट्रांसलेशन का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, और जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, या उसको बोलते हैं पॉलीमर का बनना। और ऐसा होने की वजह से जो है बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन की चेन बनती है। ऑर्डर एंड सीक्वेंस अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस बेसिस इन mRNA। जो ऑर्डर और सीक्वेंस होंगे अमीनो एसिड के, वो जो है डिफाइन किए जाते हैं जो सीक्वेंस बेसिस प्रेजेंट हैं mRNA के ऊपर। तो mRNA के अकॉर्डिंग बन ही रही है प्रोटीन, mRNA के अकॉर्डिंग बन ही रही है अमीनो एसिड की चेन। अमीनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय ए बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए फर्स्ट फेज में अमीनो एसिड जो है स्वयं एक्टिवेट होते हैं एटीपी की प्रेजेंस में, और जो है ये जुड़ते हैं अपने पूरक टीआरएनए से, अपने कॉग्नेट टीआरएनए से, और इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था हमने, या इसी को बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए से अमीनो एसिड जुड़ गया तो इसको बोलते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, या इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और ये बहुत स्पेसिफिक प्रक्रिया है। अगर ऐसे ही 2 चार्ज टीआरएनए पास पास लाए जाएं तो जो है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा था 2 टीआरएनए पास पास थे और वहाँ पे जो है उनके अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था। आगे बात करते हैं हम लोग।
वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली, यानी कि यहाँ पे भी एनर्जी खर्च होती है। द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर कैटालिस्ट प्रेजेंट हो, उत्प्रेरक प्रेजेंट हो जैसे कि एंजाइम, तो रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, इनहेंस हो जाता है। सेलुलर फैक्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल होती है सिंथेसिस करने के लिए प्रोटीन की, वो होती है राइबोसोम, या इसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं सेलुलर फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइबोसोम जो है सेलुलर फैक्ट्री है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम जो है ये बने होते हैं स्ट्रक्चरल आरएनए से, यानी कि आरआरएनए से, और 80 डिफरेंट प्रोटीन से। इनएक्टिव स्टेट में इसमें जो है दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। दिखाया था अभी आपको हमने लार्ज यूनिट सब और स्मॉल सब यूनिट। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एन एमआरएनए, जब छोटी यूनिट जुड़ती है एमआरएनए से, जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन की एमआरएनए से प्रोटीन बनने की, वो स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, बिगिंस। देयर आर टू साइट इन द लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट में यहाँ पे दो साइट होती हैं, और जहाँ पे जो है सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड जो है बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, और यहाँ पे क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और इतने पास पास होते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आपको पहले दिखाया था। इस फिगर में यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये लंबी सी प्रोटीन की चेन बन चुकी है। अब अगला जो अमीनो एसिड आएगा जो कि वैलिन वाला है, वो कैसे आएगा, उसके लिए यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो वैलिन, एलिन, सेरीन, ग्लाइसिन, इस तरीके से एक पूरी चेन बन जाएगी, और ये टीआरएनए जो है फ्री होकर बाहर आ जाएगा। और ये जो वैलिन वाला जो पूरा टीआरएनए है, वैलिन से जो बाकी चीज़ें लग गई हैं, ये पूरी चेन जो है इस जगह पे आ जाएगी। तो ठीक वैसे हो रहा है जैसे बात बताया था हमने। आगे बात करते हैं। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट, राइबोसोम जो है वर्क करता है एज ए उत्प्रेरक, एज ए एंजाइम, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है 23S आरएनए बैक्टीरिया में, और इस एंजाइम को बोलते हैं राइबोजाइम, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। Translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by start codon and stop codon for a polypeptide। जो ट्रांसलेशन की इकाई है एमआरएनए के ऊपर, वो इकाई किस तरीके से होती है, कोई इकाई इस तरीके से होती है कुछ। ये जो है इकाई बीच में प्रेजेंट होती है स्टार्ट कोडॉन के और स्टॉप कोडॉन के बीच में प्रेजेंट होती है वो इकाई, जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। आगे बात करें हम। एन mRNA also has some additional sequences that are not translated and referred as untranslated regions। mRNA के ऊपर जो है कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं जो जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, और उनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। बताया था आपको हमने कि ये 5' है, ये 3' है, यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, और इन स्टार्ट कोडॉन से पहले यानी इस जगह पे, और स्टॉप कोडॉन के बाद यानी कि इस जगह पे कुछ ऐसा रीजन है जिससे जो है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता, जिसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अनट्रांसलेटेड रीजन जो प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं 5' एंड पे स्टार्ट कोडॉन से पहले और 3' एंड पे स्टॉप कोडॉन के बाद। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, जो कि आवश्यक होते हैं एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। इनिशिएशन में होता क्या है, राइबोसोम जो है बाइंड होते हैं एमआरएनए से स्टार्ट कोडॉन पे, और ये रिकग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है इनिशिएटर टीआरएनए से। और इनिशिएटर टीआरएनए कौन होगा, वही एक टीआरएनए इनिशिएटर होगा जो एयूजी को कोड कर लेगा, मतलब मेथिओनिन को ले आएगा। राइबोसोम प्रोसीड टू इलांगेशन फेज, राइबोसोम जो है इलांगेशन फेज में बढ़ते हैं आगे और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। आगे हम बात करें, ड्यूरिंग दिस स्टेज complexes composed of amino acid linked to tRNA sequentially bind to appropriate codon in mRNA by formation of complementary base pair with the tRNA anticodon। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि जो tRNA होता है, ये tRNA है, इस tRNA पे एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। ये एंटीकोडॉन जो है mRNA के ऊपर प्रेजेंट कोडॉन के अपोजिट होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे AUG है, तो AUG के एंटीकोडॉन जो यहाँ प्रेजेंट होगा इस टीआरएनए के ऊपर, वो होगा A का उल्टा यहाँ पे U होगा, U का उल्टा A होगा, और G का उल्टा C होगा। तो जो UAC एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए है वो आके इसको पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो यहाँ से अटैच करवाएगा किसको, मेथिओनिन को, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रूल का यहाँ पे पालन होता है। आगे हम बात करें,
द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडान टू कोडान। राइबोसोम मूव करते हैं कोडान से कोडान, यानी कि राइबोसोम जो बनाया था ये इस तरीके से राइबोसोम, ये जो है अमाइनो के चेन के ऊपर आगे बढ़ा चला जाता है कोडान टू कोडान। अमीनो एसिड आर ऐड बाई 1/n, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो ट्रांसलेशन होती रहेगी और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी। और आगे बताया गया है कि डिक्टेटेड बाई डीएनए एंड रिप्रेजेंट बाई एमआरएनए। तो वास्तव में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी, प्रोटीन जो बनेगी, उसका ऑर्डर किसने दिया था? उसका ऑर्डर दिया था डीएनए ने। उसको रिप्रेजेंट किसने किया था? एमआरएनए ने। एंड में रिलीज फैक्टर जो है बाइंड करती है स्टॉप कोडान को, और जो है टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसलेशन का, और इस तरीके से कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है जो कि राइबोसोम से बाहर निकल जाती है। इस तरीके से कंप्लीट हो गई प्रोटीन सिंथेसिस। थैंक यू।